सबसे पहले एक पर्टिकुलर लोकेशन पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं जहां पर ये ज्वालामुखी फटा। ये है एग्जैक्ट आप लोगों के सामने लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को टोंगा देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर अभी अंडर वाटर ज्वालामुखी फटा, यानी कि पानी के अंदर ज्वालामुखी फटा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। तो इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आखिर ऐसा इशू क्या देखने को मिला और ये क्यों इतना ज्यादा न्यूज में यहाँ पर आ गया है। तो जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के पॉइंट ऑफ से भी क्वेश्चन बन सकता है, और ये पर्टिकुलर इंसिडेंट क्या है इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, और कहां पर ये चीजें घटना घटित हुई वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, यानी कि एक तरीके से आग का घेरा आप लोग इसको बोल सकते हैं हिंदी में। और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के अंदर में। ये वो एरिया है जहां पर आप लोग न्यूजीलैंड इधर आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया, इधर आएंगे तो चाइना वाला एरिया पास में, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर रसिया, जापान, ये बेसिकली साउथ कोरिया, यहाँ पर इधर आएंगे तो कनाडा, इधर आएंगे तो यूएसए, इधर आएंगे तो पूरा साउथ अमेरिका, चिली वगैरह, ये सारा एरिया देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा अगर कहीं ज्वालामुखी फटते हैं और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप अगर कहीं आते हैं तो वो ये वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैं जब दिल्ली में था तो वहां पर एक्चुअली मैं पांचवी मंजिल पे रहता था, ठीक है। तो वहां पे एक बार मैं बैठा हुआ था चेयर पे और बेसिकली पढ़ रहा था, अपना कुछ काम कर रहा था। तो ऐसा हुआ न, कई घंटों तक बैठे रहता है इंसान तो मतलब चीजें हिलने लगी। तो मुझे लगा कुछ ज्यादा पढ़ दिया बैठकर 4-5 घंटे से ना बैठा रहा इंसान और पढ़े जा रहा है, देख नहीं रहा है इधर उधर। तो फिर मुझे लगा चक्कर सा क्या आ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो फिर देखा बराबर में पानी की बोतल रखी थी, उसमें पानी हिल रहा है। मैंने कहा तेरी ये तो मैंने कहा भूकंप आ रहा है। तो ऐसा होता है कई बार आप लोगों को ये लगता है कि यार हो कुछ हो रहा है, पर लेकिन रियलिटी में हो कुछ हो रहा होता है। तो ऐसी चीजें कई बार देखने को मिलती है। तो जब भी कुछ ऐसा होता है, वो पहली बार ऐसा लगा मुझे, मैंने कहा आज तो बेटा आज तो ये बिल्डिंग गई, क्योंकि इतना हिला ना वो, मतलब अच्छा खासा लेवल का हिला था, जो पहली बार मैंने इतना मतलब अर्थक्वेक फील किया था पहली बार। तो ये रियलिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब चीजें खतरनाक होती हैं तो एक तरीके से सारी चीजें ढेर हो जाती हैं। आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना भी होगा और कईयों ने फील भी किया होगा अर्थक्वेक को। किस किस ने फील किया पता है ना, क्या कंडीशन बनती है उस टाइम पर, ये लगता है यार सब कुछ बर्बाद होने वाला है। तो ये कंडीशन जब निकल कर आती है तो पृथ्वी जो होती है उसके अंदर का ये ज्वालामुखी फटता है और वहां से ये चीजें निकल कर आती है, अपने आप जो अपने अंदर की गर्मी पृथ्वी बेसिकली बाहर निकाल रही होती है। आप लोगों को पता है ना, जब आप लोग बात करते हैं पृथ्वी के बारे में तो नॉर्मली आप लोग क्या देखने को मिलेगा, इसमें आप लोगों को लेयर्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा मेंटल के बारे में सुना होगा, कोल के बारे में सुना होगा। तो ये सारी जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो इनमें आप लोगों को अलग अलग परत नजर आती हैं, और ये परत जो होती हैं वही ऊपर नीचे खिसकती हैं, जिसको आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के नाम से सुना भी होगा। तो ये पूरा फंडा जो होता है यहाँ पर, ये पैसिफिक एरिया में सारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर भी पढ़ा होगा। तो वहां से ये बेसिकली खिसकती रहती हैं, और उसकी वजह से जहां जहां से भी उसको रास्ता मिलता है, जो भी अंदर जो गर्मी होती है, तो उसके बेस पर यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। और सेम पैटर्न आप लोग को जमीन के ऊपर और सेम पैटर्न आप लोग को पानी के अंदर भी देखने को मिलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे पानी के अंदर वाले ज्वालामुखी के बारे में, और ये काफी डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया था। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। कई बच्चे कहते हैं सर सोर्स बता दिया करो, बताता तो हूँ यार सोर्स, एक आधा माइंड से निकल जाता है वो एक अलग बात है। ऐसा क्या बच्चे की जान लोगे, छोड़ दो भाई साहब, गलती हो गई मेरे से गलती हो गई, मेरे से कोई टॉपिक छूट गया, आगे से नहीं छोड़ना, ठीक है। थोड़ा सा देख लिया करो यार, कभी कभी हो जाता है यार, इतना तो एडजस्ट कर लिया करो। फीडबैक देने के लिए बोलता हूँ वो तो आप लोग देते नहीं हो, मतलब 20-25 हजार लोग वीडियो देख रहे हैं और कितने लोग फीडबैक दे रहे हैं, लगभग 2000, 3000, 4000, ठीक है। हिंदू की वीडियो देख रहे हैं 50-60 हजार लोग, और 5000 लोग जो है वो फीडबैक दे रहे हैं, और उसमें 1 सेकंड नहीं लगती है लाइक करने में वीडियो को। तो फीडबैक तक नहीं देते हो आप लोग, और सारी चीजें मेरे से एक्सपेक्ट करते हो। कुछ तो थोड़ा सा तो मतलब समझ लो, 1 सेकंड का कुछ फ्रैक्शन पार्ट नहीं लगता है वीडियो को लाइक करने में, उसमें भी लोग नहीं करते हैं। इससे फालतू और क्या ही बोल दो बस, मैं मतलब बस शर्म आने लगी है फिर आगे चीजें बोलने में। आगे बात करते हैं पैसिफिक आइलैंड के बारे में। तो ये एक है टोंगा आइलैंड, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। सुनामी यहाँ पर देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पर बेसिकली अंदर से ज्वालामुखी फटा, और ये था रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में, और पैसिफिक ओशन जो एरिया है वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिला। जो वोल्केनो इरप्ट हुआ यहाँ पर, तो 2 पर्टिकुलर आइलैंड है। तो 2 आइलैंड जो है यहाँ पर एक तरीके से जो द्वीप है, उनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। एक का नाम है हुंगा हापाई, ठीक है, और दूसरे का नाम है यहाँ पर हुंगा टोंगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नाम भी अगर आप लोगों से पूछ ले कि ये कहां पर अभी ये फटा, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया है, तो इसकी वजह से इसके बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और ऐसा नहीं है यहाँ पर ये पहली बार हुआ है, यानी कि ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, नहीं, हर साल यहाँ पर होता रहता है, नॉर्मली पैटर्न चलता रहता है। यानी कि इन्होंने पहले भी झेला है, तन्नू वेट सुन्नू वाला डायलॉग नहीं है कि मैंने पहले भी किया है, तो वही वाली बात हो रही है, इन्होंने पहले भी झेला है। तो ये इश्यूज यहाँ पर बने रहते हैं। अभी अगर बात करें यहाँ पर, तो कई सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। ये काफी मैसिव ये एक्सप्लोरेशन देखने को मिला यहाँ पर। बोला गया कि रफली यहाँ पर एवरी 1000 ईयर में इतना खतरनाक कुछ ऐसी चीजें फटती हैं,
और फ्यूल जो यहाँ पर कूलेंट इंटरेक्शन है उसकी वजह से यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके बारे में मैं आप लोग से बात करूंगा थोड़ा सा, जो बेसिकली टॉपिक के एंड में इसको भी हम लोग बात करेंगे। अगर बात करें इंपैक्ट के बारे में तो ह्यूज वोल्केनिक, ये वैसे याद रखिएगा यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो रीजन हुआ ना बहुत बड़ा फटा यहाँ पर, तो फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर देखने को मिला। ह्यूज जो वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पर देखने को मिला, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पर अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड निकल कर आई, और सल्फर डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से ये माना जाता है कि यहाँ पर, तो इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आप लोगों को एनवायरमेंट में देखने को मिलता है। तो यूएसए के जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा बताया गया कि 5.8 ये बेसिकली मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहां से निकल कर आया, यानी कि भूकंप निकल कर आया। तो जब वोल्केनो फटता है ना, जब जमीन के ऊपर फटता है, एक तो वो होता है, और दूसरा होता है जो यहाँ पर अंडर सी यानी कि पानी के अंदर फटता है। तो नॉर्मली अगर जमीन के अंदर फटेगा, आप लोग खुद सोचिए, यहाँ से ये पर्टिकुलर एक पहाड़ है, ये पर्वत आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ से एक ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटा यहाँ पर, तो कहीं आग निकलेगी, कहीं यहाँ पर गैस निकलेगी, तो यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो सरफेस पे आता है, अंदर जो होता है उसको बोलते हैं, जैसे माँ होती है ना, माँ, ठीक है। तो याद रखिएगा माँ जो होती है हर एक इंसान के अंदर समाई होती है, तो अंदर होता है मैग्मा, ठीक है, तो माँ से याद रख लेना, ठीक है। और बाहर जो होता है ये होता है लावा, बाकी को आप लोग याद ही रख लोगे, ठीक है, लावा हवा। तो कुछ भी तरीके से याद रखना कि बाहर लावा पर हवा लगी और वो जम गया, यानी कि जब तक ये सारा मटेरियल अंदर होता है तो इसको मैग्मा बोलते हैं, और जैसे ये बाहर आ जाता है तो इसको आप लोग लावा बोलते हो। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा माला, ठीक है, तो माला के नाम से भी आप लोग याद रखते हैं, तो इनके अंदर है माँ और बाहर आ गया ला, ठीक है, तो माला के नाम से याद रख लेना। तो जैसे यहाँ पर ये बाहर आता है इसको लावा आप लोग बोल देते हैं। इसके बारे में एक और मैं बात करूंगा एक टॉपिक के अंदर में, सेम इसी पैटर्न में एक ही चीज को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे घर में आप लोगों को मान लीजिए एक पर्टिकुलर नाम होगा कि छोटू, चिंटू, मिंटू, या फिर कोई भी कुछ भी बोलता होगा, ठीक है, दोस्त किसी और नाम से पुकार रहे हैं। और बाकी जो बात करें तो प्रोफेशनल स्कूल में जो आप लोग का, कॉलेज में आप लोग का जो नाम होगा वो एक डॉक्यूमेंट्स में नाम होगा, वो आप लोग का डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो प्रक्रिया एक ही है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, कहीं टाइफून बोल देते हैं, तो कहीं साइक्लोन बोल देते हैं, कहीं टोर्नेडो बोल देते हैं। भाई साहब इंसान वही है, बस वही है कि कहीं पर जाकर उसको कुछ और बोलने लगे तो कहीं पर जाकर कुछ और बोलने लगे। तो यहाँ पर यही है कि एक श्रीकांत को सैंडी बोल दिया आगे चल के, तो कुछ ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्रक्रिया सारा वही आप लोगों को नजर आएगा। तो ये जो वोल्केनो है, जब यहाँ पर इनका इरप्शन होता है, यानी कि जब ये फटता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो मैग्मा होता है वो बाहर निकल कर आता है, और लावा की फॉर्म में आप लोगों को और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेगी, और ये सारी चीजें आप लोगों को अर्थ के सरफेस पर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। यानी कि वोल्केनिक हॉट स्पॉट आप लोगों को अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट, थोड़ी बताना मैंने, प्लेट जो खिसकती रहती है, तो वहां से ये बेसिकली निकलकर सामने आता है, और यहाँ पर फिर आप लोगों के सामने कहीं गैस, कहीं तो आप लोगों को जब आग जलती है तो राख निकलती है बचती हुई, तो बहुत सारी ऐसी गैसेस, बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर आराम आराम से फिर ठंडी होती है, और वो वोल्केनिक चट्टाने भी आप लोगों को बनाती हुई नजर आती है। तो ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है, ये होती है अर्थ के सरफेस पर, जमीन पर जहां पर हम लोग रहते हैं उसके ऊपर। पर लेकिन जब ये सारी चीजें अब पानी के अंदर होने लगे तो आप लोग थोड़ा सा सरप्राइज होंगे इसको सोचकर। सोचो कि यहाँ पर पानी के अंदर एक ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने के बाद में उसमें से सारी चीजें निकली, तो यहाँ पर जो भी लावा होगा वो तुरंत बेसिकली पानी के कांटेक्ट में आएगा, और पानी के कांटेक्ट में आकर यहाँ पर आप लोगों को वो ठंडा होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर ही ये चट्टाने बनने लगती है, पानी के अंदर ही। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है कि मैक्सिमम जो भी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये हमेशा पानी से ऊपर नहीं आ पाती है, मैक्सिमम पानी के नीचे ही आप लोगों को देखने को मिलती है। मैराइन ट्रेंच के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, माउंट एवरेस्ट जो है भाई साहब उससे भी ज्यादा गहरी है मैराइन ट्रेंच, यानी कि समुद्र के अंदर इतनी गहराई है, इतनी हमारी पृथ्वी के ऊपर ऊंची चोटियां नहीं है। तो इसलिए समुद्र को कभी भी बोला जाए कि हाँ हम लोग नाप सकते हैं, तो भाई साहब समुद्र जो है एक तरीके से इतनी सारी चीजें अपने अंदर समाये बैठा है कि किसी ने आज तक यहाँ पर उसको ढंग से एनालाइज नहीं किया एक तरीके से कि हम उसके बारे में ढंग से जान सके। बात सुनो आप लोग, यहाँ पर पृथ्वी के अंदर तक हम लोग कहां तक जा सकते हैं, तो एक लिमिटेशन है। एक मूवी में आप लोगों को बोलूंगा अगर कभी टाइम मिले, एक मूवी है द कोर, ठीक है, वो मूवी देखकर मतलब मुझे वास्तव में लगा कि रियलिटी में अगर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ चीजें हाइपोथेटिकल हो जाती हैं, पर लेकिन अगर ऐसी मूवी आप लोग देखोगे तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो उस मूवी में दिखाया कि अगर पृथ्वी जो है घूमना बंद कर दे तो वो उसको बेसिकली घुमा कर आते हैं, तो कुछ ज्यादा ज्यादा अलग लेवल पर चली जाती है बातें, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उसकी जो लेयर्स के बारे में। जैसे जैसे वहां पर लेयर्स को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सारी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मूवीज कुछ कुछ ऐसी देखा करो कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ में आप लोगों की नॉलेज को भी इनहेंस करे। तो ऐसी मूवी देखोगे तो हमेशा एक प्रोडक्टिव टाइम को यूटिलाइज ढंग से कर पाओगे। तो जब समुद्र के अंदर कोई ऐसा बेसिकली मैग्मा फटता है और फिर बाहर निकलकर वो लावा आता है, तो यहाँ पर अंडर सी वोल्केनो इरप्शन इसको बेसिकली आप लोग बोलते हैं। और यहाँ पर इसकी वजह से फिर ये लावा निकल कर आता है, और इसकी वजह से इसके अंदर से जो भी सारा मटेरियल वो नॉर्मल हम लोगों ने देखा था ना सरफेस पे निकल के आता, वही सारी गैसेस वगैरह, ये सारी अभी आप लोगों को ओशन के अंदर देखने को मिलेगी। तो अंडर वाटर माउंटेन आप लोगों का बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलेगा,
जो कि ये निकल कर आता है सामने, और ये मैक्सिमम टाइम रहता है कि ये सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाता है, यानी कि पानी के अंदर ही यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फिर पानी के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक सरफेस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं ओशियन फ्लोर, ठीक है। और ये फॉर्मेशन ऑफ द सी माउंट्स यहाँ पर बनते हैं, जो कि अंडर वाटर माउंटेन्स भी जिनको आप लोग बोलते हैं। तो ये इस तरीके का वोल्केनिक एरप्शन जो अभी देखने को मिला यहाँ पर टोंगा वाले आइलैंड में, तो ये वाला था जो कि अंडर सी यानी कि अंडर वाटर आप लोगों को यहाँ पर ये दुर्घटना देखने को मिली। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर बन जाएगा कि रिंग ऑफ फायर के बारे में आप लोगों से पूछ ले, वोल्केनो के बारे में पूछ ले यहाँ पर, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में आप लोगों से पूछ ले। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि अगर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है ना उनके बारे में, तो यार थोड़ा सा एफर्ट डाला करो उनको, क्योंकि सारी चीजें ना ये एनसीईआरटी के अंदर में। जिंदगी में अगर आप लोग अपनी जिंदगी को सफल करना चाहते हैं ना पढ़ाई के मामले में, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जिंदगी में एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। इतनी सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। सोचो एक मिनट के लिए, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे हो, सोसाइटी के बारे में बताती है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती है, इकोनॉमी के बारे में बताती है, एग्रीकल्चर के बारे में बताती है, लोगों का नेचर आप लोगों को बताती हुई नजर आएगी, किस किस तरीके से वहां पर उस टाइम पर जो चीजें काम चलते थे हिस्ट्री में उसके बारे में बताएगी। ज्योग्राफी में लोकेशंस कहां कहां पर क्या क्या डिपॉजिट है, कहां से गैस निकलती है, कहां से कोयला निकलता है, कहां से लोहा निकलता है, उसके बारे में आप लोगों को बताएगी। दुनिया में इकोनॉमी में किसने क्या कॉन्सेप्ट दिए, कहां कहां से क्या क्या चीजें निकल कर आई, पहले बार्टर सिस्टम था, आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हो। सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली बुक्स के अंदर देखने को मिल जाती है, और इनका सबका बेसिक जो है वो एनसीईआरटी से निकल कर आते हैं। तो एनसीईआरटी अगर नहीं की है तो आप लोग जो है बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हुए चल रहे हो, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, तो जो मैग्मा होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से आप लोगों को पता है अंदर से निकल कर आते हैं, और फिर यहाँ पर ये जो टच करता है पानी को, तो आप लोग समझ सकते हैं लगभग 1200 डिग्री टेम्परेचर जब एकदम टच करेगा पानी को आकर, तो पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक अलग ही माहौल यहाँ पर बन जाता है। तो एक ब्लास्ट होता है वहां पर एकदम तुरंत तरीके से, ठीक है। सोचो यहाँ पर आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा पानी जो है एक तरीके से एक लोहे की रोड, एक लाल रोड गर्म कर पूरी पानी के अंदर डालो, तो फिर वहां पर आराम से आप लोग एक ब्लास्ट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। पानी डलते ही उसके ऊपर वाष्प बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला, जब अंदर से ज्वालामुखी निकल कर आया तो फिर कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं क्या बनी। तो यही पूरा एक माहौल यहाँ पर बना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई और कहां पर ये दुर्घटना घटी। अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि इनहेबिटेड एरिया था, यानी कि कोई भी लोग यानी कि कोई भी इंसान वहां पर नहीं रहते थे। तो ये एक अच्छी बात जो मुझे लगी, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए पृथ्वी अपने आप को ठीक करेगी जब हम लोग बिगाड़ेंगे। पर लेकिन अच्छी बात यहाँ पर है कि इंसानों की जान न जाए तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। आगे चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट